हेलो क्लास 10th। आज हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 100। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच 1 रूट ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स अदर। सॉल्यूशन। हमारी इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। एल्फा बीटा इसके रूट मान लिए हमने। लेट रूट्स आर एल्फा एंड बीटा। एल्फा हमारा एल्फा ही है और बीटा हमारा 6 एल्फा है। वो कह रहे हैं हमसे फॉर विच 1 रूट ऑफ दिस इज 6 टाइम्स अदर। अगर एक अल्फ़ा है एक बीटा है तो अल्फ़ा अल्फ़ा ही है और बीटा फर्स्ट रूट का 6 टाइम्स है। बीटा फर्स्ट रूट का 6 टाइम्स है। अल्फ़ा अल्फ़ा है और बीटा 6 अल्फ़ा है। नाउ ए हमारा के है, बी हमारा माइनस का 14 है और सी हमारा 8 है। ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये के है। बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा बी होता है। एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 14 है तो माइनस का 14 आ जाएगा। ए बी सी बी विद साइन लेंगे, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। ठीक है। सी होता है हमारा कांस्टेंट। सी होता है हमारा कांस्टेंट। सी 8 है। नो सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस कहीं एक ही बात है। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस का बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। नाउ पुट द वैल्यूज। ठीक है। अल्फा हमारा अल्फा ही है, बीटा हमारा 6 अल्फा है, माइनस बी हमारा माइनस का 14 है और ए हमारा के है। ये हो जाएगा हमारा 7 अल्फा इक्वल टू 14 अपॉन के और हमारा अल्फा आ जाएगा 14 अपॉन 7 के इक्वल टू 2 अपॉन के और अल्फा आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन के। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ही होता है। अल्फा हमारा अल्फा ही है, अल्फा हमारा अल्फा ही है, बीटा 6 अल्फा है, बीटा 6 अल्फा है। 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस आइडेंटिटी का होता है, बी माइनस का 14 है, बी माइनस का 14 है, ए हमारा के है, ए के है। 7 अल्फा इक्वल टू 14 अपॉन के और अल्फा इक्वल टू 14 अपॉन 7 के और 7 से 14 कट जाएगा 2 अपॉन के। अल्फा आ गया हमारा 2 अपॉन के। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अल्फा बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। अल्फा हमारा अल्फा ही है यहाँ भी, बीटा 6 अल्फा है, बीटा हमारा 6 अल्फा है, सी हमारा 8 है और ए हमारा के है। अल्फा हमारा अल्फा है, बीटा 6 अल्फा है, सी हमारा 8 है और ए हमारा के है। ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन के। 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन के। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अल्फा हमारा 2 अपॉन के है, अल्फा हमारा 2 अपॉन के है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पुट द वैल्यू ऑफ एल्फा, एल्फा की वैल्यू सेकेंड में पुट कर देते हैं 2/k, EM पे आ जाएगा 6 इंटू 2/k का होल स्क्वायर 8/k, हमने अल्फा पुट कर दिया 2/k का स्क्वायर हो जाएगा, EM पे आएगा 6 इंटू 4/k स्क्वायर 8/k, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर, ये 64 हो जाएगा, 64 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8k स्क्वायर इक्वल टू 24k, 8k स्क्वायर 6 इंटू 4 24, 24k, 8k स्क्वायर इक्वल टू 24k, EM पे आ जाएगा 8k स्क्वायर इक्वल 24k और 8k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, और यहाँ से हमने 8 की कॉमन निकाला, अंदर आएगा k माइनस 3 इक्वल टू 0 और हमारा 8k इक्वल टू 0 या k माइनस 3 इक्वल टू 0 और हमारा k आ जाएगा 0/8 या k इक्वल टू 0, इससे आएगा k इक्वल टू 3, हमारा k आ जाएगा 3, ठीक है। 8k स्क्वायर इक्वल टू 24k, 8k स्क्वायर इक्वल टू 6 4 24, 24k हम लेफ्ट में लिया साइन चेंज करके, 8k स्क्वायर माइनस 24k, 8k यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ k बच जाएगा और यहाँ माइनस का 3 बच जाएगा, या तो 8k इक्वल टू 0 है और k इक्वल टू 0/8, k इक्वल टू 0, या k माइनस 3 इक्वल टू 0 है या k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3, या तो k 0 है या k 3 है, लेकिन k इक्वल टू 0 हमारा आंसर नहीं होगा, इट इज नॉट आवर आंसर। हमारा आंसर क्या होगा, k इक्वल टू 3, आवर आंसर इज k इक्वल टू 3। मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, आवर आंसर इज k इक्वल टू 3। अगर हमारा आंसर k इक्वल टू 0 होगा, अगर हमने k को 0 ले लिया, अगर हमने k को 0 ले लिया तो हमारी इक्वेशन, अगर हम k को 0 पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। अगर हमने k को यहाँ 0 पुट कर दिया तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए k या 0 नहीं है, k इक्वल टू 3 है। आवर आंसर इज k इक्वल टू 3। आवर आंसर इज k इक्वल टू 3। k 0 हमारा आंसर नहीं होगा, k इक्वल टू 3।